और ये जो उत्सव यूनेस्को ने 1 दशक के लिए प्रारंभ किया है ताकि आप सभी जागरूक हो सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसलिए एक जागरूकता का माहौल बनाने के लिए जो पिछड़ा हुआ समाज है उसको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप उन्नति कर सकें, प्रगति कर सकें और इस देश के विकास में अधिक से अधिक सहयोग कर सकें, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व आदिवासी दिवस 2022 से 2032 तक 1 दशक के रूप में जो जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग शामिल हुए हैं। आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से हम लोग जो थाने में दिन प्रतिदिन हमारे पास जो समस्याएं आती हैं, हम लोग प्रत्येक समाज से, प्रत्येक धर्म के लोगों से, प्रत्येक जाति के लोगों से रूबरू होते हैं और जो समस्याएं आती हैं उन्हीं पे चर्चा करूंगा। और बहुत सारे समस्याओं का समाधान हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो इंसान खुद उत्पन्न करता है। उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते हो। और जो समस्याएं होती हैं वो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में ज्यादातर पारिवारिक समस्याएं, जैसे पति पत्नी का विवाद, बाप बेटे का विवाद, सास बहू का विवाद और ससुर कभी बहू को प्रताड़ित कर रहा है, इस टाइप की समस्याएं। और ज्यादातर समस्याएं इस तरह की रहती हैं कि माँ बाप की गलती ज्यादा रहती है। हम लोग जो देखते हैं वो बता रहा हूँ, माँ बाप की गलती ज्यादा रहती है। आपने बच्चे तो पैदा कर दिए, लेकिन उनकी परवरिश कैसे करना है, उनको संस्कार किस तरह के देना है, शिक्षा कैसे देना है, कब उनकी इच्छाएं पूरी करना है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग नहीं देख पाते। इस कारण ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और जब समस्याओं का निराकरण हम नहीं कर पाते तो थाने आते हैं और आप थाने से उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हो जाए। अब ये बताइए, आप 10-15 साल 20 साल आपने जिस बच्चे को पाला है उसको आप ठीक नहीं कर पाए तो पुलिस वाले कैसे ठीक कर लेंगे? जो बच्चा आपके साथ 15-20 साल 25 साल रह रहा है उसको आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छे संस्कार नहीं डाल पाए, जो आपके साथ रात दिन रह रहा है, परिवार में, घर में आपके साथ रह रहा है, उठ रहा है, खा रहा है, रात दिन रह रहा है, आप ठीक नहीं कर पाए तो आप पुलिस से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, प्रशासन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं, न्यायालय से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको न्याय दे पाएगा? जब आप खुद के साथ, खुद के परिवार के साथ, आप खुद के बच्चे के साथ खुद न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो आप पुलिस और न्यायालय से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो न्याय दे देगा आपको? इसके बारे में आप सभी को सोचना होगा। ये सोचने का समय है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति धीरे धीरे बदल रही है, समय भी बदल रहा है, हमें ही बदलना होगा। कम से कम देख के सीख सकते हैं कि तो दूसरे समाज के लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, एटलीस्ट कॉपी तो कर सकते हैं। ये छोटी छोटी समस्या का समाधान आप दूसरे के पास जाकर नहीं ढूंढ सकते, आपको खुद हल करना होगा। इस बारे में खुद को सोचना होगा, खुद को जागरूक होना होगा। कब तक आप दूसरों से उम्मीद करोगे दूसरे लोग आके हमारी मदद कर दें, कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें कुछ आर्थिक सहायता मदद कर दे या फ्री में शिक्षा दे दे, फ्री में पढ़ा दे? बिल्कुल नहीं। आपको संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष आप खुद के घर से शुरू करें, खुद से करें। जब आप खुद, अगर माँ बाप बन गए हैं, आप खुद को वैसा बनाएं ताकि आपके बच्चे आपको देख के कॉपी करें कि मैं अपने पिता की तरह बनना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ की तरह बनना चाहता हूँ। तब आप बदलाव ला पाएंगे। आप कहोगे कि हम बुरे हैं, हम में गलत आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, और हमारा बच्चा अच्छा बन जाए, कोई गलत आदतें उसमें ना हो, ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। कैसे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो आप
आपकी ही बोली बोलते हैं वो, आप जो सिखाओगे वही सीखते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं बोलते हैं वो। जो प्राथमिक पाठशाला है बच्चे की वो घर से शुरू होती है, वो तो 6 साल के बाद स्कूल जाना चालू करता है, लेकिन उससे पहले आप उसके मन में, उसके दिल में, उसके शरीर में क्या डालते हैं, जो ऊर्जा आप देंगे वही आपको उससे मिलेगा बच्चे से। इसलिए आप सभी माता बहनें हैं, सभी माता पिता हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप खुद के घर से शुरुआत करें कि बच्चों को सही परवरिश करें, सही संस्कार दें, आप अपनी आदतों को सुधारें, अच्छी आदतें पालें, बुराइयों से दूर रहें। बहुत सारी बुराइयां हैं, उस पर फोकस करूंगा तो बहुत सारी बुराइयां, हम पे फोकस नहीं करूंगा मैं, लेकिन यह है कि शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर आप जागरूक हो गए तो आपका बच्चा भी जागरूक होगा, और आप जागरूक नहीं हो पाए तो आपका बच्चा जागरूक नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, खुद के परिवार से ही। आप दूसरों से उम्मीद नहीं करोगे कोई आपको जगह आएगा, कोई दूसरा आपकी आके मदद नहीं करने वाला है, आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। बहुत सारी बुराइयों के लिए हम खुद जिम्मेदार रहते हैं, अच्छाइयों के लिए खुद ही जिम्मेदार रहते हैं। इसलिए अगर कोई आपके गांव में कोई सक्षम व्यक्ति है जिसके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी समझ है, उनकी बात सुनिए। जो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उनकी बात भी सुनिए। अगर वो अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी राय देते हैं, तो आपके हित की बात करते हैं और किसी के लिए नहीं। उनका कुछ नहीं जा रहा है, जाएगा तो सिर्फ आपका जाएगा। परेशान आपको ही होना पड़ेगा, रात दिन हो, कभी भी किसी भी समय, चाहे आपके पैसे की तंगी हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, आपको ही जूझना है। अगर आपके गांव में कोई शिक्षित व्यक्ति कोई नौकरी कर रहा है या फिर कोई व्यवसाय कर रहा है, अगर उसको देख के भी नहीं सीख पा रहे हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये भावना तो ले आइए कम से कम। ये भावना भी अपन नहीं ला पाते हैं, अपन उल्टा क्या करते हैं, टांग खींचते हैं। भाई वो बढ़ रहा है तो उसको क्यों बढ़ने दें ना, दूसरे की निंदा चालू कर देते, उसको बुराई चालू कर देते, उससे अपन घृणा करने लगते हैं। फिर अपन 10 तरह की उसकी शिकायतें करते हैं, वो तो घमंडी हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप कम से कम उसका संघर्ष देखो, वो कितना संघर्ष करके वहां तक पहुंचा, अपने आप को उस पोजीशन पे पहुंचाया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर उसके पास अच्छा ज्ञान है, अच्छी समझ है, तो कम से कम उसका अनुसरण कर लीजिए। जितना आप अच्छे लोगों के साथ संगति करोगे, उतनी अच्छी आपकी भी संगति और आपका जो जीवन है संवरेगा। इसलिए अच्छी आदतें बनाएं, अच्छे लोगों से संगति करें। और जो आपसी बुराइयां हैं, अगर एक गांव में रहते हैं तो कभी पड़ोसियों से बुराई हो जाती है, छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी जमीन की बात को लेकर, कभी कोई मेड़ में किसी की बकरी गुजर गई उस बात को लेकर। अच्छा ये बताइए, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कि जीवन एवरेज 60 साल का है अपना, एवरेज 60 साल का, 60 साल बाद आदमी समझता है कि मर जाएगा, है ना। अब 60 साल का जीवन बहुत छोटा होता है। इस जीवन में अगर आए हैं आप, तो क्या रो के जीना चाहते हैं, गुस्सा होके जीना चाहते हैं, दुखी होके जीना चाहते हैं, या फिर खुश होके जीना चाहते हैं? किस तरह से जीवन चाहते हैं? खुश होकर जीना चाहते हैं ना, फिर चुनाव आपके पास है, हर चीज का विकल्प आपके पास है। आपको जीना कैसे, या तो आप खुश होकर जी लो, या दुखी होकर जी लो, या रो के जी लो, या भीख मांग के जी लो, या फिर मेहनत करके जी लो। इस जीवन में फ्री में कुछ नहीं मिलता, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे पैसे कमाने के लिए, चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और आप सभी के पिछड़ेपन का सिर्फ एक ही कारण है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हैं, बहुत पिछड़े हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के साथ साथ आप में जागरूकता की कमी है। इस चक्कर में अपन बहुत सारी बुराइयों में व्याप्त हैं, अपन को पता ही नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है। समाज की कभी कभी बुराइयां नहीं दिखती हैं, अपन क्या है, पुरानी जो परंपराएं चली आती हैं उनको लेकर चलते हैं। उन परंपराओं को आदमी इसलिए बनाता है कि सहूलियत के हिसाब से कुछ काम चल जाए, लेकिन परंपराएं समय के साथ बदलती रहती हैं, और यही परंपराएं बाद में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं समाज की सहूलियत के हिसाब से, ताकि सबका काम चलता रहे।
लेकिन हम आज भी जो समाज है पुरानी परंपराओं को लेकर चल रहे हैं, समय के साथ नहीं बदल रहे हैं। भाई समय के अगर आप साथी बनोगे, समय आपको खुद बदल देगा। आप समय के साथी नहीं बन रहे हैं, आप समय के साथ पिछड़ रहे हैं। इस कारण आप पिछड़े हुए, और कोई वजह नहीं आपके पिछड़ेपन का। समय को आप साथी बनाइए, समय आपको खुद आके लेके जाएगा। और जितने युवा वर्ग हैं उनसे मेरा अच्छा खासा लगाव रहता है। जैसे कि युवा वो शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है, उसके पास इतनी ऊर्जा रहती है कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेट ले। लेकिन आज का जो युवा है इतना बेहोश होकर जीता है, उसको पता ही नहीं होता कि मुझे अपना भविष्य कैसे बनाना है। उसको पता है कि मुझे मेहनत करना है, मेहनत करने से मुझे ये मिलेगा, नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह में जाऊंगा। लेकिन आज का युवा एक भटकाव वाला जीवन जी रहा है, भटक गया, दूसरों को देख के भी नहीं सीख पा रहा है। दूसरा अगर उसका दोस्त है तो उसको छोड़ के वो बुरे अच्छे जो दोस्त नहीं होते, बुरे लोग होते हैं, उनकी संगति करके दिखावे वाला जीवन चालू कर देते हैं। अगर जेब में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए है तो उसी में किसी उधारी में बाइक लिया अपन ने, 200 रुपए का पेट्रोल डलाया, तो चले गए अपन तामिया घुमाए, बुरा भगत घुमाए। क्या दिखावा वाला जीवन कहते हैं इसको, जबकि आपकी वास्तविक औकात कुछ नहीं। भैया अपने आप को वैसा बनाइए, तो पहले खुद को पहले काबिल बनाइए, अच्छी समझ लाइए, अच्छी सोच लाइए, अपनी पर्सनालिटी वैसे बनाइए, तब आप चमकोगे। ऐसे आप दिखावे वाला जीवन कब तक जी सकते हो? कभी नहीं। 1-2 दिन मुश्किल से महीने भर, उसके बाद जमीन पर आ गिरोगे। लोग आपको बोलेंगे देखो वो लड़का बिगड़ गया है, घमंड आ गया, अहंकार आ, गुरूर आ गया है, कुछ नहीं घर में दिखावा कर रहा है। ये 10 तरह की बातें होती है। इसलिए युवा वर्ग से मेरा विशेष आग्रह है कि अपने शक्तियों को जाने, अपनी समझ बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ाएं। इस दुनिया में अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप सबसे बड़े पापी हो, और समय को व्यर्थ गंवाना भी सबसे बड़ा पाप है। अगर जिस दिन आपने ये समझ लिया तो आप जीवन में बहुत उन्नति कर जाओगे। इसलिए जितना अधिक हो सके ज्ञान अर्जित करिए। छोटा सा जीवन है, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, समाज को एक अच्छे पोजीशन पे खड़ा करना चाहते हैं, और अच्छी जगह अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अगर आपने अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। देख रहे हो कैसे कैसे बीमारियां आ रही हैं, आदमी 2 दिन में मर जा रहा है। इसलिए छोटा सा जीवन है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जितना हो सके समय के साथ चलिए, जैसा प्रकृति कह रही है वैसा करें, समय की जो मांग है वैसा करें। कभी परिवर्तन का विरोध बिल्कुल ना करें। अधिकांश लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं। परिवर्तन तत्काल में तकलीफदेह होती है, लेकिन भविष्य के लिए बहुत शानदार होती है परिवर्तन। अपन अपने पास क्या ज्ञान की कमी होती है, इस कारण अपन परिवर्तन का विरोध करते हैं। अगर आपके समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसका अनुसरण करें, उससे मार्गदर्शन लें, क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, उनका भविष्य का निर्माण करें, चरित्र का निर्माण करें, तो सारी बुराइयां वैसे ही खत्म हो जाएंगे। किसी के पास न्याय के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रो के, दुखी होके, निराश, गुस्सा, ये सब चीजें आपकी खत्म हो जाएंगे जिस दिन अगर आपने ज्ञान अर्जित कर लिया। और बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी आपको तरीके बताए हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे शिक्षा ग्रहण करना है, उनका अनुसरण करें। जितना हो सके समय के साथ चलें। समय के अगर आप पीछे रहोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन बाद में मिलेंगे तो कहेंगे। धन्यवाद।